उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji has used, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. But as a general statement, I think that our treatment of women in this country, at all levels, has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected. And I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. आइटम शब्द पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ये टिप्पणी प्रदेश कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पार्टी के टॉप लीडर ने ऐसे समय बयान दिया है जब आइटम पर चढ़ा सियासी पारा नीचे आ रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपने बयान पर खेद जता चुके थे। ठंडे होते मामले पर आखिर राहुल गांधी ने टिप्पणी कर क्या मैसेज दिया? कांग्रेस के लिए इसके क्या मायने हैं? कांग्रेस के खेद में कितने भेद हैं? राहुल के बयान के बाद कमलनाथ का बयान भी आया। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा? मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है। ये तो कल मैंने कह दिया। उपचुनाव से पहले कांग्रेस में ही बयानबाजी को लेकर नई उलझन शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बयान गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहले से माफी मांगने की मांग कर रही बीजेपी को राहुल के बयान से माइलेज मिल सकता है। आदित्य सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। ये स्वीकार किया कि कमलनाथ ने गलती की। उनसे पहला सवाल यह है कि गलती की तो आप कार्रवाई क्या करेंगे? और दूसरी, कमलनाथ चोरी और सीना जोरी, उनके नेता कह रहे हैं उन्होंने गलती की, वो गलती स्वीकार नहीं है। और ये आज भी अकड़ के दम्भ और अहंकार से भरे व्यक्ति सारी निर्लज्जता की सीमा तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये कैसा नेता है? मुझे तो आश्चर्य है कि कांग्रेस ने अब तक अध्यक्ष क्यों बना रखा है। वैसे आइटम का सीधा सा मतलब वस्तु या सामान होता है, लेकिन बॉलीवुड में जब से ये शब्द फिल्म हिट की गारंटी बना, यानी आइटम सॉन्ग, इसके मायने ही बदल गए। यही बड़ी वजह है कि आइटम कहने पर राजनीति में नया महाभारत शुरू हो गया है। वैसे बॉलीवुड से वाकिफ कमलनाथ इस शब्द पर कैसे घिर गए, ये भी समझने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है आइटम गेम चेंजर। कई बार चुनाव में ऐसे बयान सामने आते हैं जो पूरे चुनाव का नक्शा ही पलट कर रख देते हैं। इस बयान का क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा और इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट आगे जाके होगा। लेकिन जो सबसे ज़ेरे बहस डिबेटेबल चर्चा का विषय जो मसला है वो है कि चुनाव के ठीक जब आप चुनाव का आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके हैं तो कई बार, जैसा महाभारत में भी वो दृष्टांत मिलता है कि युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी भी राजी कर लिया जाता है इस बात के लिए कि वो ये कहेगा कि अश्वत्थामा जो मारा गया है वो नर है या हाथी है, नरो वा कुंजरो वा, ये कहकर वो फुसफुसा कर आगे बढ़ जाते हैं और ये सुनकर द्रोण हथियार डाल देते हैं कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन राहुल गांधी से जब इस विषय पर पूछा जाता है, पूछा तो जाएगा ही, और जवाब मैं ये तो नहीं कह सकता कि चुप ही हो सकता था। वो ये कह सकते थे कि मैं कमलनाथ जी से बात करूंगा, जैसा एक बड़ा लाइकली आंसर होता है। मैं इस विषय से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूं, लेकिन महिलाओं के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, हम सभी सहमत हैं
और मैं ज़रूर, और अगर कोई और प्रखर नेता इस तरह का होता जो बयान में बड़ा तेज़ होता है तो वो ये कहता कि साहब उत्तर प्रदेश की बात करिए, पहले आप हाथरस की बात कर लीजिए, फिर मध्य प्रदेश की बात करिए। लेकिन राहुल गांधी किसी पर नहीं जाते हैं, वो सीधे कहते हैं कि मैं अनुचित मानता हूँ, चाहे क्यों ना मेरी पार्टी के एक सीनियर लीडर का ये बयान है। तो यहाँ से कई चर्चाओं के दौर शुरू हो जाते हैं। क्या ये कांग्रेस की उसी वरिष्ठ पीढ़ी और उसके बाद की यानी राहुल गांधी की पीढ़ी का एक द्वंद्व है? क्या राहुल गांधी मन से सहमत नहीं रहे कभी इस बात को लेकर, जैसा तथाकथित रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर उनकी असहमति रही पंजाब में, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कमान संभाली? कई प्रश्न खड़े होते हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके इस उत्तर को जिस भी रूप में ले रहा हो वो तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है, लेकिन उसके मन पर, उसके मनोबल पर इससे असर आता है। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। राहुल गांधी के इस उत्तर ने निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में हो सकता है एक लाइन भी पैदा कर दी हो कि वो क्या सोचें और किसके साथ जाएं। ये द्वंद्व भी उनके साथ खड़ा है क्योंकि उनका एक नेता एक बयान दे चुका है और दूसरा नेता जो टॉप लीडर है, युवा नेता है, प्रखर नेता है, वो कह रहा है कि ये उचित नहीं है और महिलाओं के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। और बीजेपी है दूसरी तरफ से, ये कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन बेनिफिशियरी पूरी तरह से बीजेपी है इस पूरे मामले की। और चुनावी रण में बीजेपी इस तरह के बयानों को बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं कि फुल टॉस लेकर सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने के लिए पहचानी जाती है। आज इसी पर एक बार फिर बात करेंगे, क्या मायने हैं, क्या इसके हम अर्थ निकालने की कोशिश करें। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं सीनियर कांग्रेस लीडर और सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। बहुत संजीदा नेता हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इस विषय पर वो अपनी बात अपनी मर्यादा के भीतर रखेंगे। और हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, युवा नेता हैं बीजेपी के और लिखने पढ़ने वाले, संयमशील एक राजनेता और मोटिवेशनल स्पीकर की उनकी छवि है, उनका भी स्वागत है। और श्रीमाली जी हमारे साथ हैं, देव श्रीमाली जी, देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल और देश की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति और ग्वालियर चंबल की राजनीति को बहुत बेहतर समझने वाले। श्रीमाली जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप इसको यूपीए 2 से कुछ जोड़ते हैं? उस समय का जो द्वंद्व है ये कुछ वो द्वंद्व भी रिफ्लेक्ट हुआ है, या राहुल गांधी जिसके लिए पहचाने जाते हैं कि वो कहते हैं कि सत्ता रहे न रहे, लेकिन मैं जो बात है मैं उसको बोलूँगा। बहरहाल पूरे मामले को क्योंकि ये एक वरिष्ठ और युवा पीढ़ी के तकरार के तौर पर भी इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। क्या ज़रूरत थी, क्या ये सही समय था? राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते प्रशंसनीय है, सराहनीय है और बोलना ही चाहिए, लेकिन राजनीति में बड़ा विरला होता है इस तरह का सच बोलना। जी, मुझे लगता है कि यही सही समय था। मेरा अपना मानना ये भी है कि जिस तरह का जो माहौल बनने की संभावना थी उस माहौल पर उन्होंने एक तरह से दरारों पर कागज चिपका दिए कुछ समय के लिए। और ये आप देखेंगे कि 2-3 दिन में इस इशू पर बातचीत होना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि नेता जो होते हैं ना वो चुनाव में मुद्दों से अलग हटने के लिए, चाहे कोई दल हो, ऐसी चीजें तलाशते रहते हैं और बोलते भी हैं। दोनों बातें हैं, वो जानबूझकर बोलते हैं बहुत सारी। मुझे नहीं मालूम कमलनाथ का ये मामला कैसा है या बिसाहूलाल सिंह जी ने जो बोला वो क्या है, ये जानबूझ के बोला या नहीं बोला। लेकिन आपने भी देखा होगा शरद जी, चुनाव के समय रोटी कपड़ा मकान, सड़क बिजली और स्वास्थ्य की जगह इस पर बातचीत ना हो, पूरे कार्यकाल पर बातचीत ना हो, इसलिए 2-3 दिन के लिए एक आध इशू ऐसा लेके आते हैं और फिर उस पर 2-3 दिन बहस होती है और फिर वो चला जाता है। तो ये है जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी को निश्चित तौर पर ये बोलना चाहिए था और उन्होंने बोला भी। जिस तरह की इमेज उन्होंने बिल्ड की है, चाहे बिल फाड़ने वाली बात रहे, भले ही कुछ भी हो, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, हम उसका जो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक दिशा बताती है कि उन्होंने उस समय जो किया था। और अभी भी राहुल गांधी ने जो बोला वो यही वक्त की नजाकत थी कि एक तरीका, जैसा कि आपने कहा, वो चुप भी रह सकते थे, लेकिन चुप रहना बोलना से ज्यादा जो है खराब होता। इसलिए उन्होंने जो बोला है उसका अर्थ भी है, बाकी के लिए संदेश भी है और एक ये भी बताने की चीज है कि भाई इस इशू को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक संकेत है पार्टी के लिए भी और राहुल गांधी के तौर तरीकों के लिए भी।
कमलनाथ जी ने जो कहा कि जो समझाया गया राहुल जी को, उस हिसाब से उनकी टिप्पणी है, इसे आप किस तरह देखते हैं? हाँ, तो कमलनाथ ने भी वही कहा। भाई कमलनाथ जी ने जो कहा वो जी कहा कि भाई वो उनको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। उस समय जिस तरह का सवाल किया गया होगा उस तरह का उन्होंने जवाब दे दिया। मुझे तो अभी भी लगता है कि कमलनाथ जी को खेद और माफी दो जैसे शब्दों में से ज्यादा परहेज नहीं करना चाहिए। गलत है तो गलत है, अगर लोग मानते हैं, आपकी दृष्टि से गलत भले ही ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग अगर ये मानते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और हमने बोला है, तो उसके लिए माफी मांगना भी कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन राजनेता सामान्य तौर पर ऐसा कर लेते हैं। कमलनाथ ने क्यों नहीं किया? केवल 2 शब्दों को बदलने से अगर काम बन रहा था तो उन्हें बनाना चाहिए था, नेता कर भी लेते हैं। लेकिन कमलनाथ ने कहा कि मैं माफी क्यों मांगू, तो ये एक सही समय इस तरह के जवाब का नहीं है। योगेश जी, इसी सवाल को मैं आपकी तरफ ले जा रहा हूँ। क्या माफी मांगकर कमलनाथ जी ही इस विषय को खत्म नहीं कर सकते थे? नहीं शरद जी, देखिए कमलनाथ जी ने अपने स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है, कह दिया है कि वो खेद व्यक्त करते हैं। इसका आशय स्पष्ट है कि उन्होंने क्षमा मांगी है। अर्थ की भिन्नता सामने आई है, शायद उनका अभिप्राय और कुछ होगा। और शायद आप भी जानते हैं, आप विद्वान हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी एक शब्द की व्याख्या कई अर्थों में, कई संदर्भों में, कई परिवेश में हम अनेकानेक तरीके से कर सकते हैं। शायद कमलनाथ जी का अभिप्राय जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने के लिए, राजनीतिक भुन जो करने के लिए, जिसको आप कह रहे हैं कि उसका फ़ायदा लेने के लिए कोशिश की, उस अर्थ को कहाँ ले गए वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिर भी आज मैं उस गरिमामय पार्टी के, कांग्रेस के संवाहक बनकर, जो राहुल जी ने अपनी गरिमा, अपने विशाल हृदय का, और जो कांग्रेस के विशाल नेताओं की, महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, इंदिरा जी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री तक जो परंपरा का निर्वाह किया, वो निश्चित ही राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक गरिमा का एक और कदम है। और यही कांग्रेस का चरित्र है और यही कांग्रेस की असली आत्मा है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शरद जी आप देख रहे हैं कि राजनीति में क्या दौर शुरू हो गया, कितनी निष्कृष्टता आई है। आज एक शब्द को पकड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा महकमा, भारतीय जनता पार्टी के पूरे लीडर उस शब्द के लिए लग गए। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि किस समय किस नेता ने, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहे, किन शब्दों का प्रयोग किया। माननीय सोनिया जी के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया गया, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। बस मैं चूंकि मुद्दा यह है कि कमलनाथ जी ने उस बात में स्वीकारोक्ति दी है, खेद व्यक्त किया है, और राहुल जी ने उस परंपरा का निर्वाह करते हुए स्वीकारोक्ति दी हुई है। एक स्वीकारोक्ति, एक स्वीकार करना एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, आत्मशक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नहीं तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं शरद जी कि आज तक जब भी सोनिया जी के खिलाफ टिप्पणी हुई, क्या अमित शाह जी ने कोई बयान किया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने किया? ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहे हैं। यह आलोचनात्मक परीक्षण है, तो इस बात का भी परीक्षण किया जाना चाहिए। शिवराज सिंह जी चौहान जो 2 घंटे के लिए मौन व्रत धारण करने के लिए बैठे, क्या हाथरस की घटना, विभत्स घटना नहीं है इस देश की? उसके लिए वो 2 घंटे का मौन व्रत धारण कर लेते हैं। अभी रिसेंटली अभी रीवा में जो कृत्य हुआ एक महिला के साथ, उस मामले में वो कहते हैं कि मेरी बेटी है और मेरे परिवार की इस बच्ची के साथ जो दुष्कृत्य हुआ उसके मामले में कहीं ना कहीं से ये राजनीतिक पूर्वाग्रह नजर आता है कि नहीं? हम राजनीतिक लाभ लेने के लिए एक शब्द को ही ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें, और क्रिएशन भी इस बात के लिए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में। एक विजन होना चाहिए, हमारी प्रणाली होना चाहिए, हम उस पर आधारित राजनीति करें, एक वचन पत्र के आधार पर करें। हम मध्य प्रदेश को कैसे आगे ले, आपने एक शब्द को पकड़ लिया साहब, और उसी को चुनाव का मुख्य बिंदु बनाकर लेकर चलना चाहते हैं। पंकज जी, देखिए शरद जी, इस पूरे घटनाक्रम में 2-3 बिंदु हैं। पहला तो ये कि कोई शब्द भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पकड़ा, ना हम किसी को मुद्दा बना रहे हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एक गरीब परिवार से, यदि आप उनको गरीब, भूखा और नंगा कहेंगे, और अपने नेता को देश का 2 नंबरी उद्योगपति बताएंगे और कहेंगे कि वो उनके जैसे भूखे नंगे गरीब नहीं, तो शरद जी उस पर संवाद होगा। ये लोकतंत्र है। यदि आप एक सीनियर दलित महिला राजनेता को आइटम कहेंगे, और आइटम कहने के बाद कहेंगे कि मैंने गलत नहीं कहा, और मेरी यानी कमलनाथ जी के दृष्टिकोण में हमारी बहन बेटियां लोकसभा की प्रश्नोत्तरी हैं, और उनसे आप उनकी तुलना करेंगे तो संवाद होगा। और शरद जी आप देखिए कि क्या आश्चर्यजनक शब्द है, खेद यानी रिग्रेट, माफी यानी अपोलॉजी या सॉरी, एक्सक्यूज,
कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं खेद व्यक्त करता हूं पर मैं अपनी बात पर कायम हूं, और आज उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं तो सिर्फ शरद जी ये सोचकर हैरान हूं कि कमलनाथ जी जैसा राजनेता, जिसकी लगभग उतनी राजनीतिक आयु है जितनी मेरी वास्तविक आयु है, वो राजनेता यदि ये कहे कि राहुल गांधी को जैसा समझाया गया होगा, मतलब राहुल गांधी अपनी समझ नहीं रखते शरद जी, इसका आशय ये है। उनको कोई लोग हैं जो समझाते हैं, वो सही समझाएं या गलत समझाएं, उसके आधार पर वो बयान देते हैं। क्या ये कहना चाह रहे हैं कमलनाथ जी? कमलनाथ जी, आज हम ये जानना चाहते हैं कि वो आपकी पार्टी के नेता पर कितना अपमान करेंगे आप उनका। आपने पहले उनके वचन का मान नहीं रखा, किसानों के विषय में, बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते के विषय में, नौजवानों के विषय में, मध्य प्रदेश के तमाम विषयों में आपने राहुल गांधी के वचन का मान नहीं रखा। पर अब राहुल गांधी का इतना सम्मान कि आप कह रहे हैं कि उनको किसी ने समझाया होगा तो मैंने बोल दिया। दूसरा, क्या कहा उसके साथ साथ कि वो राहुल गांधी की व्यक्तिगत राय है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अपनी बात पर कायम हूं। शरद जी, ये हठधर्मिता और जिद्दीपन, जो ऑब्स्टिनेट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है कमलनाथ जी की, ये दर्शाती है कि वो जननेता कतई नहीं है। वो वही उद्योगपति है कि जिसको लगता है कि मैं गरीब मजदूर का शोषण करके, दलित हरिजन का शोषण करके जो राजनीतिक कद पा लिया वो पा लिया, और जो मैंने कहा उसे। आप देखिए, ठीक उस तरीके से जैसे कहा था कि सड़क पर तो उतर जाए, ये वही शैली है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उनकी व्यक्तिगत राय। अरे राहुल गांधी जी से भी हम ये कह रहे हैं कि सर, आप कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं, सर्वे सर्वा हैं, 2 मिनट लगेंगे कमलनाथ जी को पीसी चीफ और सीएलपी पद से हटाने पर। मैं पर समझ नहीं पा रहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई राहुल गांधी जी जैसा बेबस और असहाय नहीं होता। या राहुल गांधी जी का समर्थन है 2 ही चीजें शरद जी, या तो ये स्वीकार करे कांग्रेस पार्टी कि राहुल गांधी जी जैसा राजनेता जो कांग्रेस पार्टी का स्वामी मालिक सब कुछ है, वो कमलनाथ जी जैसे राजनेता के आगे असहाय या बेबस है, या उनके साथ मिला हुआ है। कोई तीसरा विकल्प शेष है ही नहीं। कैसे कमलनाथ जी साहस कर सकते हैं सर कि ये उनकी राय है? और इसमें जब दलगत विषय हैं, चुनाव के विषय हैं, एससी कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन में है, वुमेन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन में है, प्रदेश भर में कमलनाथ जी के खिलाफ पुतले जलाए जा रहे हैं, देश भर में इस पर संवाद हो रहा है कि कैसे कमलनाथ जी जैसा राजनेता, 4-5 दशक की राजनीति, वो एक सीनियर महिला राजनेता को आइटम कह रहा हो और अट्टहास लगाकर भरी सभा में। शरद जी, ठीक उस प्रकार था जैसे कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया था, वैसे ही कमलनाथ जी ने एक दलित महिला का शब्दों से चीरहरण करने का प्रयास किया है। और ये न केवल भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश का जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा। आप चुनाव हराइए जिताइए चलेगा, सरकार में आए जाए चलेगा, लेकिन कमलनाथ जी, हम नवरात्रि के उस पर्व में हैं जहां हम मां दुर्गा की आराधना करते हैं, हम पूछते हैं मां लक्ष्मी को, मां सरस्वती को, पर हमारे विचार आइटम महिलाओं के प्रति शर्म आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कश्मीर को लेकर आपकी मांग रही है कि एक विधान, एक निशान, एक संविधान, तो अगर आप ये मांग करते हैं कि बीजेपी कांग्रेस में ऐसा घटनाक्रम है, तो आपके यहाँ भी बिसाहू लाल जी की जो टिप्पणी है वो भी मांग करती है कि चुनाव लड़ने से उनको बहिष्कृत किया जाए और उनकी जो मान्यता है बतौर बीजेपी कैंडिडेट वो रद्द की जाए, क्योंकि आप एक ही घटनाक्रम के 2 पैरामीटर्स मैं उत्तर देता हूं शरद जी। देखिए, दोनों प्रकरण शरद जी बहुत भिन्न हैं। कमलनाथ जी के प्रकरण में स्पष्ट तौर पर कमलनाथ जी ने और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समकक्ष राहुल गांधी जी आज कांग्रेस चला रहे हैं, भले सोनिया जी के नाम है, हम सब जानते हैं। उन दोनों लोगों ने स्वीकार करा, और कमलनाथ जी तो आज भी कह रहे हैं कि हाँ मैंने कहा। स्वीकार होती है, कोई इफ एंड बट उसमें नहीं कि कहीं कोई संदेह नहीं, वो मान रहे हैं सबके सामने। बिसाहू लाल जी का प्रकरण नितांत भिन्न है शरद जी। अभी वो जो ऑडियो वीडियो आया शरद जी, वो क्या पता सच है कि सच नहीं है। उसमें जिन शब्दों का प्रयोग होता प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, उनकी कितनी सत्यता है। तो दोनों चीजों की भिन्नता, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस बात की पक्षधर है कि चुनाव आयोग में कांग्रेस ने उसकी शिकायत करी है, उसकी विधिवत जांच हो। तो इसलिए शरद जी दोनों प्रकरण भिन्न है। एक भरी सभा में अट्टहास करके महिला का अपमान, और एक ऑडियो वीडियो वायरल है जिस पे पुष्टि नहीं है, तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। जो सबसे बड़ी आपत्ति महिलाओं को लेकर है वो ये बात है कि उनको एक कमोडिटी के नज़रिए से देखा जाता है, जो बहुत आपत्तिजनक है और ख़राब है। और ये दोनों ही मामले जो हैं, इसमें यही एलिगेशन है कि जिस शब्द का उपयोग हुआ और जिस शब्द का बिसाहू लाल जी ने उपयोग किया, वो स्त्री के प्रति उसी उपभोक्तावादी नज़रिए को प्रमाणित कहता है। जहाँ एक आइटम शब्द का उपयोग है, तो दूसरी तरफ है कि 10 भी पत्नियां हों तो बता दीजिए, इसमें छिपाने की क्या बात है। ये दोनों ही विषय दरअसल स्त्री के प्रति उस नज़रिए को दिखाते हैं जिसको समाज अभी तक बदल नहीं पाया है। लेकिन इस पर खूब डिबेट हुई है, आगे भी होंगी। शिमाली जी, ये बड़ा विषय है, लेकिन मैं फिर उस सवाल पर आता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं योगेश यादव, बहुत संजीदा राजनेता हैं।
क्या इनके मन में ये दुविधा नहीं होगी, मैं इनसे नहीं पूछूंगा ये सवाल, कि वो राहुल गांधी के स्टैंड का समर्थन करें या वो कमलनाथ जी के स्टैंड का समर्थन करें? नहीं, मैं पहले भी आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा होगा। मैं हालांकि उस पार्टी का नहीं हूं तो अंदर से नहीं कह सकते, एज ए जर्नलिस्ट मैं समझ सकता हूं कि ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा कि आप अब जब राहुल गांधी ने बोल दिया, राहुल गांधी ने कहा कि मेरी राय है कि मेरी पार्टी में इस तरह की चीजों का कोई स्थान नहीं है और नारी का सम्मान किया जाना चाहिए, तो वो उसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल लोगों को करना है। जहां तक कमलनाथ का सवाल था, कमलनाथ अपनी बात कह चुके हैं, जो कह चुके हैं, रिग्रेट कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, या जो कुछ भी कर दिया उन्होंने। है जी, माफी नहीं मांगी सर उन्होंने। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि वो उन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया, खेद जताया है, लेकिन हाँ, जो बात हो रही है कि इमरती देवी से माफी आगे, मांगे, शायद उसको लेकर उनकी असहमति है। नहीं सर, उन्होंने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूं, मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा, अपनी बात पर कायम हूं, माफी नहीं मांगी। उसके आगे की जो बात है वो राहुल गांधी ने कहा और पार्टी को एक लाइन दी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दुविधा किसी को रहेगी नहीं, क्योंकि ये कोई दो दिन के बाद इस पर बहस भी नहीं चलेगी। 10 दिन बचे हैं चुनाव में, बूथ मैनेजमेंट में लग जाएंगे। हाँ, ये है कि 3 दिन इसको कारण नेताओं की खाद बच गई दोनों पार्टियों की, एक की पुतला जलाने में और एक का पुतला बचाने में, और ऐसा ही होता भी है। मुझे लगता है कि इस तरह की बहस की जगह इस तरह की भाषा का किसी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो इस समय ऐसे समय में लोगों को अपना विजन बताए और दूसरे लोगों की खामियां गिनाए। व्यक्तिगत आक्षेप जो है वो कभी अच्छे नहीं होते, लेकिन आपने भी शरद जी देखा है कि पूरे के पूरे चुनाव अभियान, ये तो खैर एक इश्यू आया, पूरे के पूरे चुनाव अभियान सिर्फ ऐसी चीजों पर निकालना चाहते हैं नेता जिसका कोई वजूद ना हो, जिसका कोई आगे अस्तित्व ना हो, क्योंकि सभी दलों के नेता इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज वहां खराब मानते हैं, एक चीज यहाँ उस पर बोलते नहीं है। योगेश जी, तो जी देखिए शरद जी, राहुल जी ने जो साहस किया, मैं साहस शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि राजनीति में आने वाला समय इन्हीं बातों के लिए होगा और यह बहुत आवश्यक है। राहुल जी ने उस बात को, कल शिवराज सिंह जी ने कहा कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को पत्र लिखा, त्वरित उस पर कार्रवाई हुई और राहुल जी ने खुला संवाद किया, ये एक बहुत बड़ा साहस है। दूसरी बात मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि कमलनाथ जी के अभिप्राय की अभिव्यक्ति जो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिस तरीके से सिर्फ एक नारी पर केंद्रित किया जा रहा है और नारी की अस्मिता के बारे में कहा जा रहा है, ये बात राहुल नहीं समझ पाई। नहीं, मैं आप जो बात कह रहे हैं ये बात क्या राहुल जी नहीं समझ पाए? राहुल जी ने कॉमन, जी शरद जी, राहुल जी ने एक कॉमन कहा है, जो उन्होंने सिर्फ एक घटना के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा संपूर्ण नारी जाति हमारे लिए मां समान है और हमारे सामने देवी तुल्य है। इस भावना को कांग्रेस की परंपरा रही है, हम एक सामान्य, हम किसी भी स्थिति में, मैं आज आपके टीवी के माध्यम से ये प्रश्न करना चाहता हूं, नरेंद्र भाई तोमर ने अभी केंद्रीय मंत्री हैं, अभी कहा सोनिया जी के बारे में, ज्यादा समय नहीं हुआ, राष्ट्रीय चैनल्स पर चल रहा है, क्या नरेंद्र मोदी जी इस पर कमेंट्स करेंगे? क्या अमित शाह जी इस पर करेंगे? बिसाहू लाल जी की मानसिक स्थिति मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो मानसिक रूप से कितने परिपक्व हैं, क्या शिवराज सिंह जी चौहान के मुंह से एक शब्द निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं से आपका राजनीतिक पूर्वाग्रह नजर आ रहा है कि नहीं, आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ एक शब्द के पीछे पिल पड़े कि नहीं पड़े। मैं ये पूछना चाहता हूं, भाई आप एक सामान्य स्थितियों को स्वीकार करें, आप कहें बिसाहूलाल सिंह को हम निष्कासित करेंगे मंत्रिमंडल से, नरेंद्र भाई तोमर को हम हटाएंगे यहां से मंत्रिमंडल से, तो हम मानेंगे कि जो राहुल गांधी ने शुरुआत की है उसका ये एक शुभ संकेत आएगा और राजनीति में पवित्रता आएगी। विषय वो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी नहीं पिल पड़ी, कांग्रेस के कुछ नेता शाब्दिक रूप से मर्यादा स्तर पर इतने गिर पड़े शरद जी के उनके संवाद को पब्लिक के बीच में सार्वजनिक संवाद में विमर्श में लाना आवश्यक हो गया। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने तो उदाहरण रखे कि क्या ये अपराध है कि आप यदि गरीब परिवार से और आज एक राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे अधिक समय तक काम करने वाले, सेवा भाव के आधार पर ना जनता चुनकर आपको बार बार निर्वाचित करती है, आप यदि चाय बेचते तो आज देश के प्रधानमंत्री, तो क्या अपराध है? तो कांग्रेस की ये जो मानसिकता है आधिपत्य की, उद्योगपति की, कि यदि वो कांग्रेस है और कांग्रेस में धन्ना सेठ की जो संस्कृति है उसके खिलाफ ये संघर्ष है। क्या यदि आप किसी सीनियर महिला दलित राजनेता को भरी सभा में मानसिक रूप से उसका मान मर्दन करने का प्रयास करें, शाब्दिक रूप से मान मर्दन करें, अपमान करें, तो क्या उस पर संवाद नहीं होगा? हम मुंह सिलकर बैठ जाए कि नहीं चुनाव चल रहा है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा शरद जी जीत हार है ही नहीं, मैंने पहले हिस्से में कहा,
मुद्दा यह है कि क्या कांग्रेस में अब इस प्रकार का वैचारिक पतन आ गया है कि राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस के सीनियर नेता ये कह रहे हैं कि उनको जो समझाया गया उन्होंने बोल दिया, वो समझ नहीं रखते राहुल गांधी जी। यही सवाल आपने खड़ा किया कि क्या राहुल गांधी जी इतने अल्पज्ञानी हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 15-20 साल से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, आज भी मैं कह रहा हूं वही पार्टी चला रहे हैं, तो उनकी समझ नहीं है। और फिर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहा हूं, अरे सर यदि राहुल गांधी जी देर से आए, शरद जी मैंने दिन में भी आपसे कहा था, पर फिर भी दुरुस्त नहीं आए। बेहतर होता कि राहुल गांधी जी कहते हैं कमलनाथ जी चुनाव गया, एक राज्य हार दिया अपनी जगह, पर आप ना तो पीसीसी अध्यक्ष पद के योग्य हैं और ना आप सीएलपी के योग्य हैं। सब कुछ तो वही है पिछले 3 साल से कांग्रेस पार्टी में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो, मुख्यमंत्री वो, नेता प्रतिपक्ष वो, सब कुछ कमलनाथ जी। कम वक्त है मेरे पास, कुछ सेकंड। देखिए बीजेपी कितना भी इसमें क्रिएशन लाए, किसी भी तरीके से इसमें बम विस्फोट करने की कोशिश करें, लेकिन ये श्रीमाली जी के टिप्पणी को मैं सहमत हूं कि ये मामले का पटाक्षेप हो चुका है, मामला समाप्त हो चुका है। मैं भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना विजन बताएं, आप अपनी प्रतिज्ञाएं बताएं और आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं। आपके पास क्या है? मुझे लगता है कि आपके पास शून्य है, शून्य के अलावा कुछ नहीं है। आपके पास जनता के लिए कांग्रेस कुछ भी नहीं है आपके पास। जब तो आप 2-2 घंटे बैठ रहे हैं, आप 2-2 घंटे इसलिए बैठ रहे हैं कि कांग्रेस का विजन खत्म हो चुका है, बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। वक्त मेरे पास नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद श्रीमाली जी। कुछ बातें, कुछ सवाल जो उठते हैं, एक तो ये है कि जनसभाओं में जब आप बोलते हैं तो वो जो सामने भीड़ होती है, कई बार आप उस भीड़ के उसको अपनी तरफ खींचने के लिए जो जुमले आप कहते हैं उनसे बचा जाना चाहिए, क्योंकि वो भीड़ हंसती है, ताली भी बजाती है, मुस्कुरा भी देती है, लेकिन उसके लिए आपका कोई शब्द अगर स्लिप ऑफ टंग में चला गया तो वो मुश्किल कर देगा। दूसरा, पॉलिटिकली करेक्ट रहिए हमेशा। कमलनाथ जी के साथ शायद कांग्रेस की चुनौती को समझा जा सकता है कि वो हायरकी के टॉप लीडर हैं, उनके सामने ना दिग्विजय सिंह जी कुछ कह सकते हैं उस तरह से, ना बाकी लोग। और यही एक समस्या शायद बन जाती है कि आपके पास कोई उस लेवल का एडवाइज़र होना कठिन हो जाता है जो आपको ये बताए कि किस तरह की चीज़ पर किस तरह का रिएक्शन हो, क्योंकि कमलनाथ जी एक बहुत ही सीजन लीडर हैं, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट रहना और राजनीतिक समझ को लेकर आगे बढ़ना और युद्ध काल, समय और परिस्थितियों के अनुरूप अपने फैसलों को ही नहीं बदलना, बल्कि अपने व्यक्तित्व में भी कुछ उस समय के तात्कालिक परिवर्तनों को करना, राजनीति का स्वभाव अतीत में भी रहा है, वर्तमान में भी है और शायद भविष्य में भी रहेगा। लेकिन कमलनाथ जी अपनी सोच के राजनेता हैं, ऐसा कहा जाता है उनको लेकर कि वो अपने फैसले नहीं बदलते हैं, और वहाँ बैठे हुए जो राहुल गांधी साहब हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि फैसले नहीं बदलते हैं। लेकिन इन फैसलों का मध्य प्रदेश की सियासत खासतौर से कांग्रेस पर क्या असर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।